हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, वैल्यू और रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किस टाइप के होते हैं? रेफरेंस टाइप होते हैं यार जहाँ पे जो किसको पॉइंट कर रहे होते हैं, जो स्टोर कर रहे होते हैं एड्रेस को, किस चीज के एड्रेस को, जिस जगह पे हमारा डेटा पड़ा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एरे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है वैल्यू टाइप्स के बारे में। ठीक है, ये कैसे डेटा टाइप्स होते हैं? ये ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है बुलियन। ठीक है, दूसरा है इंट, और इसी में एक स्पेशल कैटेगरी होती है अनसाइन इंट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एड्रेसेस और बिट्स, 32, 16, 8। ठीक है, और आगे चल के हम और तरह के डेटा टाइप्स देखेंगे, फिक्स्ड वगैरह जो होते हैं। ठीक है, अभी क्या बेसिकली हम इन्हीं को मेनली इनको यूज करते हैं, तो सबको देखने की जरूरत है नहीं, तो मेनली इनको ही समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो से हम देखेंगे फंक्शन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये देख लेते हैं किस तरह इसको इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरह इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ मैं वैल्यू टाइप। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला वेरिएबल बनाता हूँ अपना। तो क्या बुलियन टाइप का बनाते हैं। चलिए ठीक है, बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। इस समय पब्लिक करने का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पब्लिक, प्राइवेट, एक्सटर्नल, इंटरनल हम अच्छे से बाद में करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ पब्लिक का मतलब ये समझ लीजिए आप। इससे क्या होगा, हम गेट कर सकते हैं इस बुलियन की वैल्यू, जो वेरिएबल का नाम रखूंगा इसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं डिप्लॉय करने के बाद। ठीक है, ये क्या करता है, गेटर फंक्शन दे देता है हमको अपने आप बना के। इसका गेटर फंक्शन देने की वजह से ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करके इसकी वैल्यू एक्सेस कर पा रहे थे, जैसा हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक कर दिया मैंने इसे, अब इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम देते हैं कूल टैम्प। ठीक है, मेरी मर्जी कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ ट्रू। ट्रू डाल देता हूँ। चलिए, और इसमें हाँ स्मॉल होता है, स्मॉल होता है इसमें। ठीक है, इसमें स्मॉल होता है, ट्रू और फॉल्स सब कुछ स्मॉल में होता है। चलिए, पैराडे टाइप हो गया। दूसरा हम देखते हैं अभी अनसाइन इंट। अनसाइन इंट पब्लिक करेंगे इसे। ठीक है, और इसका नाम देते हैं टेम्प। इसमें वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनसाइन इंट क्यों लिया जी हमने? हमारे पास इंट है तो इंट ही यूज करो ना, अनसाइन इंट क्यों ही बता रहे हो यहाँ पे स्पेशली। ठीक है, बाकी जगह हमने पढ़ा है तो बाकी जगह ऐसे कोई अनसाइन इंट तो बताता नहीं है। यहाँ इसलिए जरूरत है क्योंकि हम क्या काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, हम लेन देन का काम कर रहे होते हैं ईथर्स के। ठीक है, गैस का। ठीक है, तो यहाँ पैसों का लेन देन हो रहा होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम पॉजिटिव में यूज कर रहे होते हैं इन टर्म्स को। ठीक है, हम पॉजिटिव वैल्यू का ही लेन देन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम अनसाइन इंट ज्यादा यूज करते हैं बजाय इंट के। ठीक है, क्यों जी हम इंट को यूज नहीं कर रहे, अनसाइन इंट को यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ना यहाँ क्या होता है, जो ये मेरे, अभी आप आगे चल के समझेंगे, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल कुछ होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि हमारे ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोरेज लगती है इनकी, इनकी स्टोरेज करती है कॉस्ट। स्टोरेज फ्री में नहीं मिलती है। ऐसे तो भाई कोई कितना डेटा स्टोर कर लेगा, कोई कितना बड़ा प्रोग्राम बना लेगा। तो स्टोरेज क्या होती है यार, कॉस्ट करती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट को बचाने के लिए उतनी ही चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरी है, जो हमारे लिए रिक्वायर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक लूप है, लूप को 100 बार चला दो, अगर वो लूप 5 बार में वो रिजल्ट दे रहा है तो हम चाहेंगे अच्छे से अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकें। और इसीलिए जो सॉलिडिटी डेवलपर का काम होता है वो ऑप्टिमाइजेशन का ज़्यादा होता है। ठीक है, पैसा बहुत कमाते हैं यार ये, लेकिन इनका क्या काम होता है, ऑप्टिमाइजेशन का। अभी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो भी इनका काम होता है ऑप्टिमाइज करने का होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करा जाए, कम से कम स्पेस लिया जाए, कम से कम स्टोरेज ली जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कम से कम स्टोरेज ले ब्लॉकचेन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। और अनसाइन की वैल्यू, वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, इसकी रेंज बताता हूँ मैं। इसकी रेंज होती है 0 से 2 पावर 256 तक, 256 - 1, ये इसकी रेंज होती है। अगर मैंने लिखा है अनसाइन, एक सेकेंड, अगर मैंने लिखा है, आ जाओ भाई, इंट अनसाइन इंट 8 या अनसाइन इंट 16। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इतनी बिट स्टोर होंगी, इतनी बिट। ठीक है, इसका मतलब बिट होता है 8, 16, 32। ठीक है, उसकी रेंज क्या होती जाएगी, बस ये पावर चेंज कर देना आप। 8 के लिए क्या होगी, 0 से लेकर 2 पावर 8 - 1। ठीक है, ये रेंज होगी इसकी।
तो सिंपल यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंटीजर को। इंटीजर की भी इस तरह ही होगा। देखो कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी कर दिया, आगे बढ़ गए, नाम चेंज कर देते, टेम्प 2 कर देते हैं चलो इसका, ठीक है। अनसाइन इंट की जगह इंट आ जाएगा, वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू रख दो, सेम रख लो तो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी वैल्यू होती है जैसे 2 रेज टू पावर, यहाँ बाई डिफॉल्ट जैसे यहाँ क्या लिखा था मैंने, यू इंट लिखा था मैंने। तो जब मैंने यू इंट लिखता हूँ ना, तो बाई डिफॉल्ट क्या मतलब होता है इसका, अनसाइन इंट 256, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सिंपल इंट लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है अनसाइन इंट 256, मतलब इंट 256। जैसे अनसाइन इंट का 256 मतलब था, ऐसे ही इंट अगर अकेला लिखूंगा तो उसका मतलब है अनसाइन इंट 256, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी वैल्यू चाहिए, कितनी छोटी वैल्यू चाहिए साथ में। क्यों करते हैं ये चीज़ को स्पेसिफाई, इस चीज़ को स्पेसिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि यार अगर हमें क्या है, ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है, हमें पता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होंगी, तो हम इनको इंट को, अनसाइन इंट को, इनको क्या छोटे से छोटा बनाएंगे। इससे क्या है कि हमारी जो स्टोरेज पे, जो ये स्टोरेज में, स्टोरेज की वजह से जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि ये कम स्टोरेज लेंगे, ठीक है। तो हम उतना ही यूज़ करते हैं चीज़ों को जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि यार जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसकी वैल्यू बताने वाला था मैं आपको। इसकी वैल्यू होती है 2 रेज टू पावर, जैसे ये था 256 के लिए ना, तो 255, ठीक है। 2 रेज टू 255 माइनस का टू, 2 रेज टू पावर 255 - 1। नेगेटिव में 2 रेज टू पावर 255 से लेके पॉजिटिव में 2 रेज टू पावर 255 - 1। ऐसे ही जब इंट 8 होगा, 16 होगा, तो उसमें क्या, ये पावर चेंज कर देना, यानी कि यहाँ आ जाएगा 7, जब 8 की बारी होगी यहाँ भी आ जाएगा 7, 16 की बारी होगी तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ भी आ जाएगा 15। सिंपल, ये इसकी वैल्यू की रेंजेस होती हैं। डन। डन जी। अगला डेटा टाइप देख लेते हैं। अगला है हमारा एड्रेस। एड्रेस, इसको पब्लिक बनाते हैं, और इसमें कोई हम एड्रेस रख देते हैं हमारी मर्जी का, ADDR करके, ठीक है। और इसमें मैं क्या होता है, चलो ठीक है, अभी इसको ना इनिशलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बाई ये ना 20 बिट्स, 20 बिट्स लेता है ये, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, हेक्साडेसिमल में। एड्रेस इसको, कौन से एड्रेस को, अभी दिखा देता हूँ, चलो इस चीज़ को भी दिखा देता हूँ। अकाउंट्स के एड्रेस जो कि हैं ये, याद है ना, ये एड्रेस थे, ये एड्रेस था, ये एड्रेस था, ये एड्रेस था। तो इनको स्टोर करता है कौन, एड्रेस नाम का डेटा टाइप, ठीक है। चलिए, तो जब वैल्यू टाइप है एड्रेस, तो आएगा हमारा, वहाँ पे स्टोर होगा हमारा एड्रेस, ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ होगा। अगला देखते हैं। अभी क्या इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, मैं चाहूँ तो यहाँ से देखो, ये वैल्यू कॉपी करी, ये वैल्यू कॉपी कर दी, और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू किसमें स्टोर होगी, इसमें स्टोर होगी। अभी तक किसी लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। पहले देख लेते हैं क्या हमने, देखो ऑटो कंपाइलेशन ऑन कर रखी है, अगर किसी लाइन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले बता देता, ठीक है, यानी अब तक सब कुछ सही चल रहा है। इसको साइड कर देता हूँ। और एक और होता है बिट्स 32, ठीक है। इसके ऊपर यार मैं ऐसे की वीडियो बना दूंगा इसके बारे में समझाने के लिए। अभी सिंपल समझ के देखो कि ना, जब हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कतें आती हैं हमें, तो हम ना बाइट्स का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाइट्स क्या, सिंपली बाइट स्टोर करता है और कुछ भी नहीं, बस इतना काम है इसका। यह क्या करेगा, 32 बाइट्स स्टोर करेगा, समझ गए। तो इसको लिख देते हैं, इसको किस तरह बनाते हैं, इस पर फोकस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। अभी जो आगे आने वाले काम है उसमें मैं इसका यूज़ कम से कम ही करूँगा, ताकि तो मैं ऐसा लगे नहीं यार समझाना पड़ रहा है, मतलब बिना समझे काम कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को समझाने का टाइम आ गया है, हम इसको समझा देंगे, ऑलरेडी स्ट्रक्चर है सब कुछ, ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। पब्लिक, और इसमें कुछ लिख देता हूँ, B32 लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है। इसमें यार कोई वैल्यू डाल दो ऐसी, ये भी हेक्साडेसिमल ही लेती है, ठीक है, और 32 बिट्स आएंगे इसमें। और अब इसकी वैल्यू कहाँ से ढूंढ के लाऊँ मैं, सिंपल सर्च कर लेना गूगल पे, तो कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे स्टोर कर देना। अगर मैं इस पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता हूँ तो ये भी देख लीजिए क्या होता है। मैंने इसमें कोई वैल्यू स्टोर तो करी नहीं है, ठीक है, इन सब में वैल्यू स्टोर करी है। तो एक और कॉन्सेप्ट होता है एक चीज़ का, मैं बताऊँगा चलो आगे। मैं क्या करता हूँ, पहले से डिप्लॉय कर देता हूँ। चलिए इंतजार करते हैं डिप्लॉय करने का। तो डिप्लॉय हो गया है। ये क्या है, मेरा पहले वाला था, ठीक है, कॉन्टैक्ट मेरा पिछला कॉन्टैक्ट था, इसको हटा देता हूँ मैं।
पिछला कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ जी पिछला कॉन्ट्रैक्ट था, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट बन के आया ये रहा वो, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये रहा, ठीक है। इससे मैं कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिखा भी सकता हूँ आपको, ये देखिए, तो ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, समझ रहे हो। चलो इसे हटाओ, इसका काम आगे चल के आएगा, आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ क्या है यार, एड्रेस बी थ्री नहीं, हाँ B32 लिखना चाह रहा था, B3 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। टेम्प 2 और बुलियन टेम्प, ठीक है। इसमें इसको क्लिक किया तो इसमें क्या वैल्यू थी, मैंने ट्रू शो करी थी, ठीक है। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये जो बटन आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, ये पब्लिक लिखने की वजह से आ रहे हैं, आ रही बात समझ में, पब्लिक नहीं लिखूंगा ना तो ये बटन आएंगे ही नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पब्लिक हटा के दिखा देता हूँ तुम्हें, पब्लिक हटा दिया, ठीक है। दोबारा से कंपाइल हो गया, ग्रीन टिक आ गया, ठीक है, ऑटो कंपाइल कर रखा है मैंने, दोबारा से डिप्लॉय कर देता हूँ मैं। इसको हटाता हूँ क्योंकि पिछला वाला था, अब नया वाला ये आ रहा है, नया वाला डिप्लॉय होकर ये है। और देखो इसमें क्या नहीं है मेरे पास, इसे मेरे पास बुल टेम्प नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे बस समझ रहे हो बात को। डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमको पब्लिक करना पड़ता है अपने यूज़ के लिए, और भी कारण होते हैं पब्लिक करने के लिए, वो जब पब्लिक वगैरह पे हम जाएंगे तब समझा दूंगा, ठीक है। एड्रेस चेक करते हैं, एड्रेस में मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, एक सेकंड। एड्रेस में मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, ये वैल्यू स्टोर करी थी, क्या यही है, जी हाँ यही है। B3 पे देखिए ये क्यों आया, क्योंकि ना हमारे पास नल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नल या नैन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है हमारा सॉलिडिटी में, ठीक है। भाई जो जगह होती है ना वो कॉस्ट करती है, ऐसे नहीं नल डाल दो कुछ डाल दो, इसमें क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं सबकी, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज पे भी आऊँगा, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट, इसकी डिफॉल्ट, इसकी डिफॉल्ट, और इनकी भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे बाद में आएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी क्या आ गया इसके अंदर, डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम टैंप में क्या आया, जो टैंप में शो कराया था मैंने, टेम्प 2 में क्या है जो इसमें स्टोर कराया था, अब समझ रहे हो आप। तो ये वैल्यू टाइप थे, ठीक है, ये डे टाइप थे। अगली वीडियो में से हम स्टार्ट करते हैं यार, फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।